ऐसे हाथ में रख करके ऊपर बैठा दिया कुर्सी पे कि जाइए मंदिर जी दिखाई पड़े। इसलिए मैं आज आपके इलाके में इस कार्यक्रम के माध्यम से बोलने के लिए आया हूँ, आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ। हमारे मंच में तमाम साथी बैठे हैं यहाँ परशुरामपुर के बहादुर नौजवान। यही परशुरामपुर के हमारे विधानसभा के अध्यक्ष थे पंडित वर्मा जी, आज भी विधानसभा के अध्यक्ष अतीक साहब, विष्णुवानंद जी और हमारे इस इलाके के तमाम साथी, चाहे पप्पू सिंह पूर्व प्रमुख, यही आगे मुकेश शर्मा जी जो कुसमोद जो भाट पिगौरा से चल के आते हैं, जिन्होंने आज तक का रिकॉर्ड अपना कायम किया है पूरे विधानसभा में सबसे वोट से अपने गांव को जिताने का। भाई मुकेश शर्मा जी को धन्यवाद से अपनी बात को रखने का काम किया। यही पवन सिंह जी भी है, यही हमारे साथी सरजू यादव जी है, हमारे अभी देखे होंगे एक छोटे से कार्यकर्ता जो ठेला लगाया करते हैं मिठाई लाल जी, अपने पूरी फौज के साथ यहाँ आए हैं, इसलिए इनको भी धन्यवाद देते हैं। तमाम छोटे छोटे लड़के, तमाम छोटे छोटे लड़के जो आज इनकी उम्र 18 और 20 साल है, यही सिंगी नारी बेट से लेकर आप चले जाइए कुसमोर घाट तक, आप चले जाइए हैदराबाद, सिकंदरपुर, तमाम इलाकों में उन इलाके ही मनीष सुनीस लड़के हैं, ये सब जान पे खेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, तमाम सम्मानित साथी हमारे मंच में शिवाकर से लेकर तमाम खड़बा से लेकर जितने भी साथी यहाँ मंच में बैठे हैं, हमारे एक साथी जटाशंकर सिंह अभी थे जो कुछ तबीयत खराब होने के नाते कल शादी थी नहीं आ पाए, उनके भतीजे यहाँ मंच में खड़े हैं। तमाम साथी हमारे इस मंच में हैं, सबका नाम ले बहुत समय लग जाएगा। मैं सारे लोगों से क्षमा चाहते हुए मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ राम सुभान यादव खड़े हैं, यहाँ सेवाराम चाचा खड़े हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग जिनको हम जानते हैं आधे घंटे खड़े होने में दिक्कत होती है, ऐसे लोग यहाँ खड़े हैं। तमाम माइनॉरिटी के हमारे बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, उन बुजुर्गों को भी धन्यवाद देते हैं। यही हमारी माताएं बहनें, आप बता दीजिए किसी सभा में, किसी नेता की सभा में 4 घंटा 5 घंटा कभी महिलाएं समय देती हों, लेकिन हमारी माताएं बहनें इस धूप में जिस तरीके से चट्टान जैसी खड़ी है, जिस तरीके से हमारा हौसला बढ़ा रही है, मैं विश्वास दिलाता हूँ माताओं बहनों, और यहाँ नौजवान जो तबका हमारा खड़ा है, यह नौजवानों को विश्वास दिलाता हूँ, नौजवानों जब भी हमारे खून की भी जरूरत पड़ेगी, राजकिशोर सिंह अपना खून और अपना जान भी कुर्बान कर सकते हैं आप। इसलिए ये तमाम साथी हमारे हैं, एक झीने वर्मा जी प्रमुख है, बब्बू सिंह जी खड़े हैं पीछे, तमाम साथी खड़े हैं, सबका नाम ले बहुत समय लगेगा। नौजवानों इस इलाके के साथियों, मैं आप लोगों से इसलिए आज अपील करने आया हूँ, तमाम लोग जात के नाम पे आप बता दो मैं राजपूत माँ की कोख से पैदा हुआ नौजवान हूँ, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप बता दो कभी मैंने ठाकुर के नाम पे वोट मांगा हो, आप बता दीजिए मैंने कभी जात के नाम पे वोट मांगा हो, कभी बिरादरी या धर्म के नाम पे वोट मांगा हो, मैंने अपने कर्म के आधार पे वोट मांगा था। मैं पहली बार जब मैदान में आया था तब हमारी उम्र बहुत कम थी, आप जानते हैं जब पहली बार आज के 20-21 साल पहले जब आपके इलाके में थे, जिस तरीके से हमारे लड़के सानू हैं, इसी तरीके से मैं आपके इलाके में आया था, और इस इलाके में मैं लोगों से गुजारिश करता था कि परशुरामपुर हरिया विक्रम जो दुबलिया के नौजवानों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, एक बार मुझे आप विधायक बनाइए। तब आप लोग मुझे नहीं जानते थे, तब आप लोग हो सकता है तमाम जो शहर में जाते थे वो लोग मेरा नाम जानते रहे होंगे, तब उस शहर में राजकिशोर सिंह का सिक्का चलता था, लेकिन आपके इलाके में मैं नहीं कभी आता था। जब मैं आपके इलाके में आया, मैं देखा आपका पूरा इलाका घूम करके, और इस इलाके को देखने के बाद मैं कहता था बताइए जिस इलाके का नाम इतना इतिहास के पन्ने में दर्ज हो, वह इतिहास इलाका आज सड़कें हो चाहे पुल हो चाहे जो भी हो, वो खंडहर की तरीके से दिखाई पड़ता था। और उसी चुनाव में मैंने कहा था कि हरैया के नौजवानों, हरैया के किसानों, हरैया के बुजुर्गों, आप एक बार मुझे विधायक बना करके भेज दीजिए। जो ये लोग भाषण करते हैं मैं मखौड़ा का पुल बनवा दूंगा, जो ये भाषण करते हैं मैं सड़कें बनवा दूंगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक ही साथ इस भाषण को, सारे पुलों को और सारी सड़कों को बना के इनके भाषण को ही समाप्त कर दूंगा। इसलिए जो मैंने घोषणा किया था आप लोग बता दीजिए मैंने किया था कि नहीं किया था। यही मैंने कहा था तमाम हमारी महिलाएं हैं यहाँ, माताएं बहनें, इन माताओं बहनों को मैं बार बार कहता था, दवा कराता था यहाँ से लेकर लखनऊ तक। यही सेवाराम चाचा, सेवाराम चौधरी जी खड़े हैं, पूछिए रोज डेली 2-4 मरीज लेके लखनऊ पहुंचा करते थे, खाना भोजन पानी में देता था कि नहीं देता था, किराया भाड़ा दवा सब फ्री कराता था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ सारे लोगों से, मैं जब देखा हमारी माताएं बहनें यहाँ से लखनऊ तक दौड़ती हैं, हो सकता हम कभी सत्ता में न रहे, कभी सत्ता में न रहे, तो इनकी तो आदत खराब हो गई है। ये बताइए दवा कैसे कराएंगे
मैंने उसी समय निर्णय लिया था कि एक उत्तर प्रदेश का सबसे ऐतिहासिक हॉस्पिटल हरैया में बनवाऊंगा। और आप बता दीजिए 100 बेड का हॉस्पिटल जो लखनऊ से लेकर हम जानते हैं देवरिया के बॉर्डर तक कोई हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। सारी सुख सुविधाओं से लैस 3 ऑपरेशन थिएटर। आप बता दीजिए उस हॉस्पिटल को मैंने बनवा दिया और 5 साल बीत गया। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, विधायक की क्या औकात बता दीजिए। जो कमीशन खोरी और केवल धमकाने और चमकाने में 5 साल कर दिया, उससे तो उम्मीद थी नहीं, लेकिन सरकार से उम्मीद थी कि हो सकता है सरकार यह हॉस्पिटल चला दे, क्योंकि पूर्वांचल का नाक है हरैया और उस नाक में बना हुआ है हॉस्पिटल। इन लोगों ने 5 साल तक इस हॉस्पिटल को नहीं चला पाया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों, अगर हरैया का वो हॉस्पिटल चल जाता, आज 2-4 हजार बाहरी लोग आपके हरैया के इसी परशुरामपुर के इलाके में क्वार्टर लेते, मकान बनवाते, कमरे लेते, तमाम होटल बनते, लेकिन इन लोगों ने वो भी नहीं किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अभी डिंपल गिरा रहे थे सड़क, यही माइनॉरिटी के साथी भी खड़े हैं, तमाम माइनॉरिटी के साथी हैं, तमाम कुर्मी बिरादरी के लोग हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप बता दीजिए, चाहे कोई भी बहकावे नोट आपसे लिया हो, लेकिन अगर किसी ने गांव को बनाने का काम किया है तो राजकिशोर सिंह ने किया है उस गांव को बनाने का। यही तमाम लोग कहते थे, मैं माइनॉरिटी के गांव में जब जाता था, उनकी दशा देखते उस गांव में जिस तरीके से गंदी नाली बजती हुई, सड़कें चलने लायक नहीं, मकानों झोपड़ियां तमाम गांव में। क्योंकि आप जानते हैं जो आता हुआ चुनाव लड़ता हिंदू मुस्लिम के नाम पे, लेकिन राजकिशोर सिंह चुनाव हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं लड़ते। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, एक ही साथ सारे माइनॉरिटी के गाँव को एक साथ मैंने लोहिया किया था कि नहीं किया था। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं, आज तमाम लोग बात करते हैं मुस्लिम की, आप बता दीजिए मुस्लिम कोई भी नेता हिंदुस्तान का राजकिशोर सिंह से मुकाबला कर ले मुस्लिम बिरादरी के लोगों से। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैंने काम किया है। यही हमारे कुर्मी समाज के लोग तमाम खड़े हैं, यादव समाज के लोग, तमाम पिछड़ी जातियों के लोग खड़े हैं, कहां बढ़े तेरी नाव। आप बता दीजिए, कभी आपके गांव में मैंने कोई फर्क किया हो, कभी कोई भेदभाव किया हो, किसी राजपूत को हमने काम घर दे दिया हो, अगर गरीब आदमी को छोड़ दिया हो, अगर पहले दिया है तो उन गरीबों को दिया है, और राजपूतों से हाथ जोड़ा है कि हाथ जोड़ा हूं, आप पहले गरीबों का बनने दीजिए, जब आएगा मौका मैं आपका भी बनाऊंगा। इसलिए तमाम साथी हैं, आप बता दिए, आज इस मार्केट में मैं बोल रहा हूँ, यही शिव कुमार गुप्ता हमारे साथी कहीं हैं, अनिल यादव जो देख रहे लड़का मंच पे खड़ा है, इसलिए कह रहा हूँ, ऐसे लोग राम सवारा जी सामने से हंस रहे हैं, तमाम साथी हमारे यहाँ खड़े हैं। यही पूछिए, शिव कुमार गुप्ता हमारे छोटे भाई हैं, लोग अभी मैं सबका नाम ले रहा था, ये शिव कुमार गुप्ता का, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये मार्केट है गुप्ता बिरादरी का, और शिव कुमार गुप्ता किसी राजपूत माँ की कोख से नहीं पैदा हुए हैं, एक खनिया माँ की कोख से पैदा हुए हैं। मैं धन्यवाद दे रहा हूँ उस नौजवान को, मैं इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि कोई भी तमाम ताकत उसको नस्तानाबूद करने की कोशिश की और तमाम धमकियां उसको मिली, और शिव कुमार गुप्ता ने कहा, विधायक जी और सारे लोगों से, शिव कुमार गुप्ता सर पे कफन बांध के चलते हैं, और शिव कुमार गुप्ता सच्चा राम गुप्ता के लड़के हैं, मर जाएंगे लेकिन सर नहीं झुकाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, आज हर बिरादरी का नौजवान, हर तबके का नौजवान, आप बता दीजिए आज अंग्रेजी ले रहा है कि नहीं ले रहा है। लोग कहते हैं, आज आप सुने होंगे पहले भाषणों में, हमारे जनपद में भाषण चलता है कि जो राजकिशोर सिंह का समर्थक होता है, अगर साइकिल से जाता है तो फॉर्च्यूनर से लौटता है, और जो और लोगों का समर्थक होता है, अगर फॉर्च्यूनर से जाता है पैदल पांव से लौटता है। इसलिए मैं आज विश्वास दिलाता हूं नौजवानों, इस इलाके के लोगों, राजकिशोर सिंह को क्या चाहिए आप बता दीजिए। एक लड़का था, वो भी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, हमारे छोटे भाई डिंपल है, आप बता दीजिए, जिनको पूरा उत्तर प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है इसी उम्र में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसीलिए एक मर्द पैदा होता है, वह चाहता है कि मैं ताकतवर बनूं। आप लोगों ने इतना ताकतवर बना दिया कि मेरी जिंदगी आज ही समाप्त हो जाए तो भी मुझे गम नहीं होगा। इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूँ, यह जिंदगी जितनी भी बची है, चाहे 1 साल की हो चाहे 100 साल की हो, जितनी जिंदगी बची है, इस जिंदगी में जो भी हाथ में आएगा, माताओं बहनों, चाहे हाथ काट करके आपके दर्द को मिटाना पड़े तो राजकिशोर सिंह से हाथ काट के आपका दर्द मिटा देंगे, और जो भी राजकिशोर सिंह के हाथ में आएगा वह गरीबों को जाएगा। यही पप्पू हमारा साथी है, पहली बार विधानसभा लड़ाई थे, इनका क्षेत्र मेरे साथ में, मेरे क्षेत्र में था। ये सुधाकर होगा, बहुत दूर से ताक रहे हैं, ओम प्रकाश सिंह ताक रहे हैं। ये देखिए हमारे कौन से तमाम साथी हमारे यहाँ हैं, जो लोग दूर दूर से, जो फौलाद की तरह से हमारे साथ लगे हुए हैं। इसलिए सम्मानित साथियों,
तमाम लोगों का नाम फुट रहा है, मैं माफी मांग रहा हूँ, इसलिए नाम लेंगे तो भाषण ही खराब हो जाएगा उतनी देर में। इसलिए आप लोगों से मेरा ये कहना है कि अगर मैं नाम काम गिनाऊं तो हम जानते हैं 3 दिन तक लगातार काम गिनाऊं तो काम मैं गिना नहीं सकता, इतना काम आपके इलाके में मैंने किया है। लेकिन इतना विश्वास दिलाते हैं, आज बहुत बड़ा नौजवान तबका हमारे साथ खड़ा है, ये हमारे चौधरी साहब खड़े हैं बगल में ही। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ तमाम नौजवान तबका आज हमारे साथ लगा है। नौजवानों, मैंने बुजुर्गों का सम्मान जरूर करता हूँ, मैं बुजुर्गों को रास्ते में कहीं नहीं जाए मैं उनका पैर छू करके अभिवादन भी करता हूँ और उनकी सेवा भी करता हूँ। लेकिन नौजवानों, आप राज किशोर सिंह दिलों में रखते हैं, इतना विश्वास दिलाते हैं। आप मेरे लिए जो लड़ रहे हो, मेरे लिए जो भिड़े हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में हजारों हजार नौजवानों की जिंदगी इन्हीं हाथों से संभल जाएगी, आप चिंता मत करना। राज किशोर सिंह को अपने बेटे को नौकरी नहीं देनी है, राज किशोर सिंह को अपने भाई को नौकरी नहीं देनी है। राज किशोर सिंह को अगर नौकरी देनी है, अगर रोजगार देना है तो अपने क्षेत्र के उन नौजवानों को देना है जो नौजवान आज औलाद की तरफ से झूठ के हमारा हौसला बढ़ा रहे हैं। माताओं बहनों नौजवानों, माताएं हमारी बहनें खड़ी हैं, माताओं बहनों आप बता दो, पूरे हरैया विधानसभा आप घूम डालो, आप बता दीजिए जब राज किशोर सिंह मंत्री थे, आप बताइए आपका जलवा कैसा था। यही तमाम महिला हमारे खड़ी हैं, यह सब हमें कहें हमारे महराजपुर मंत्री जी हमारे इनके गाँव गए महराजपुर, आप पूछा इनके यहाँ झुग्गी झोपड़ी देखने के बाद हमें तरस आई है। और एक ही दिन मैंने कहा था आपके गांव को मैं बना दूंगा, जाइए, मैंने गांव को 2 मिनट में बना दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ तमाम गांव जब गिनेंगे तो आप यही कहेंगे कोई 50 साल मंत्री रहे तो राज किशोर सिंह से ज्यादा काम नहीं कर सकता। इसलिए सम्मानित साथियों, बुजुर्गों, नौजवानों, किसानों, आप जान लीजिए सरकार बहुजन समाज पार्टी की आ रही है। सारे लोग जानते हैं बहुजन समाज पार्टी की सरकार आ रही है और आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होने जा रही है। आप बता दो जिस दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन जी हो जाएंगे, आप अंदाजा लगा लीजिए कि राज किशोर सिंह का तेवर क्या हो जाएगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं जिस दिन उत्तर प्रदेश सरकार में अभी बहन जी की गवर्नमेंट बनी, बहन जी ने कहा था, अभी देखे होंगे एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा था जिस दिन हमारी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो नौकरियों को प्राइवेट कर दे रहे हैं, 1000, 1200, 1500, 2000, 4000 नौकरी, जिन नौकरियों में 40,000, 50,000 तनख्वाह थी वही प्राइवेट सेक्टर में डाल करके 4000 और 6000 में नौजवानों का शोषण कर रही है सरकार। लेकिन बहन जी ने कहा नौजवानों चिंता न करो, आने दो बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, जिस दिन उत्तर प्रदेश की बागडोर हाथ में आई उसी दिन 1 लाख सफाई कर्मी भरूंगी, जिस दिन सरकार आई वह 1 लाख भरूंगी और जितनी भर्तियों पे रोक है वो सारी भर्ती खोल दूंगी। करोड़ों नौजवान देखिएगा उत्तर प्रदेश का सरकारी सर्विस में जाएगा कि नहीं जाएगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं तमाम हमारे साथी, तमाम हमारे बुजुर्ग भक्त हो गए हैं, तमाम हमारे बुजुर्ग भक्त बन के घूम रहे हैं, दुपट्टा डाले भक्ति बंदे कर रहे हैं, उनको पता नहीं है उनके दिमाग को किस तरीके से हाईजैक किया जा रहा है। आप बता दीजिए आपके दिमाग को किस तरीके से चला जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आप जानते हैं जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, ये लोग कभी नहीं चाहते थे देश आजाद हो, और देश आजाद हुआ। आप जानते हैं देश आजाद होने के बाद जिस गांधी ने करोड़ों लोगों के साथ ऐसे पैदल चल के बिना कपड़े पहने चल के खंगालों में घूम करके देश को आजाद बनाने का काम किया, उसकी हत्या किसने किया बता दीजिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कभी नहीं चाहते कि देश का नौजवान रोजगार पावे। ये ऐसे गुमराह करेंगे आपको हिंदू के नाम पे, अपने संगठन के नाम पे, लगेगा कि संगठन के बाहर कुछ नहीं है। लेकिन नौजवानों आप बहुत बुद्धिमान पीढ़ी आ गई है और बुद्धिमान पीढ़ी को सोचना चाहिए कि जिस दिन आप नहीं रहोगे अपने घर के मुखिया, उस दिन आपके परिवार की पोजीशन क्या होगी, आपका परिवार कैसे पलेगा। इसलिए जो आपको गुमराह करे, जो आपको फुटपाथ पे लाने का काम करे, आप कम से कम उससे सतर्क रहिए। और जो आपके जिंदगी को संवारने की बात कहे, जो आपके जिंदगी को संवारने की बात कहे, जो आपके परिवार को आगे बढ़ाने की बात करे, हर समय उसका विचार करना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदगी संवारने की बात तो करती है, लेकिन मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ आपको जिंदगी के संवारने में आपको नौकरियां और
के बढ़ाने में राजकिशोर सिंह को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, कभी पीछे नहीं हटेंगे। और माताओं बहनों, इसलिए ही तमाम साथी खड़े हैं, इस मंच से मैं कह रहा हूँ, माताओं बहनों, आप किसी से 5 रुपया मांगने जाइए, आप अभी देखिए 5 रुपया मांगेंगे तो उसके रजिस्टर में नोट हो जाएगा, इसका सूद इतना हुआ। आप सरकारी संस्था में चले जाएंगे, सरकारी संस्था में जाएंगे कि हमें शादी विवाह या बीमारी में पैसा दे दीजिए, आपका नाम ऐसे पटल पर लिख दिया जाएगा। लेकिन क्या राजकिशोर सिंह ने अगर किसी की दवा कराई या राजकिशोर सिंह ने किसी कन्यादान में हाथ बढ़ाया तो कहीं किसी लड़की का या परिवार का नाम अगर कभी कभी आपने देखा हो तो राजकिशोर सिंह के नाम से होता पाल दो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि राजकिशोर सिंह कभी किसी मदद करके उसको एहसास नहीं कराने जाते। यही अभी नाम आया है रेशमा चौहान का, ही देखिए हाई है कि रेशमा चौहान हाई साहिल, ये बाटी खड़ी, यही रेशमा चौहान ने पूछिए अभी 3 महीना हुआ है, यह हमसे कही मंत्री जी मेरी किडनी खराब हो गई, मैं समस्या से झूठ बोल रही है भाई, क्योंकि मैं समझाए पैसे वैसे के लिए कर रही होगी, गरीब है। लेकिन मैंने इसको दिया 500 रुपया, हमने कहा जाओ घर अपने आराम से दवा लेके ना सो जाना, ठीक हो जाओगे सवेरे तक, और नहीं ठीक होना तो लखनऊ आ जाना। तमाम माताएं बहनें हैं बैठे हैं, रेशमा चौहान खड़ी है सामने, और पूछिए लखनऊ पहुंच गई शाम को। लखनऊ जाने के बाद जब मैंने इसको देखा तो हमने कहा क्या हो गया, कहीं भैया 2 दिन में मैं मर जाऊंगा। यही एक चौधरी अमरूद से हमारा काम देखता है, चौधरी है लखनऊ में जो दवा सब्जी कराता है, मैंने उसको 5000 रुपया दिया, ले जाओ इसको दिखाओ, और ले गया तो डॉक्टर ने कहा कि 2 दिन की मेहमान है, इसको इन्फेक्शन है, 2 दिन में मर जाएगी, नहीं तो तत्काल इसकी किडनी निकलवानी पड़ेगी। पूछिए इनसे इनके पति वहाँ थे कि नहीं थे, इनके परिवार के लोग नहीं थे, इनका पति नहीं था, कौन जिसका माता था जो इतना बड़ा रिस्क लेता, हाँ बता दीजिए कोई नेता यह रिस्क लेने की हैसियत में नहीं था। लेकिन मैंने कहा ये हमारी बहन है, इसलिए मुझे राखी बांधी है, इसने मुझे राखी बांधी थी। मैंने कहा रेशमा आप चाहे जो हो 5,62,000 रुपए का बिल आया था, पूछने इनकी दवा किसने पैसा दिया, किसने इनकी दवा कराया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ रेशमा ठीक होकर के आप देखिए हमारे भाषण में कार्यक्रम में आके खड़ी है, इनके घर वाले हम कब जाने होंगे जब ये घर वापस आ गई है। इसलिए राजकिशोर सिंह अगर कहते हैं, राजकिशोर सिंह अगर 10 रुपए का मदद करते हैं तो जब जरूरत पड़ती है तो राजकिशोर सिंह 10 लाख की मदद करते हैं। राजकिशोर सिंह अगर 10 रुपए का मदद करते हैं या राजकिशोर सिंह अगर सर पे हाथ धर के सहलाते हैं तो राजकिशोर सिंह जब जरूरत पड़ती है अपना अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं सम्मानित साथियों, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है आप सारे सम्मानित साथियों से कि सम्मानित साथियों जो ख्वाब मेरे दिमाग में था, क्योंकि इतनी कम उम्र में आप लोगों ने मुझे विधायक और मंत्री बनाया था, तो मैं भी अपने मन में ठान लिया था कि एक दिन ऐसा समय आएगा कि हरैया विधानसभा पूरे हिंदुस्तान के पटल पे से दिखाई पड़ेगा। नाम के मामले में तो मैंने 3 बार मंत्री बन करके हिंदुस्तान के पटल पे आपका नाम तो लिख ही दिया, लेकिन रोजगार के मामले में और तमाम लोगों को स्टेब्लिश करने के मामले में अभी तमाम चीजें बाकी हैं। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं सम्मानित साथियों, इस बार आप उस तरीके से हमारा इतिहास लिख दीजिए कि आने वाले समय में वह हरैया का इतिहास लिखो कि आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी आपको धन्यवाद दे कि आपने ऐसे विधायक को, आपने ऐसे नौजवान को चुना था जिसने हिंदुस्तान के पटल पे हमारा नाम लिख दिया। माताओं बहनों आप सभी अभी प्रधानों की बात कर रहे थे, प्रधानों से वसूली होती है। बताओ 15 साल हम विधायक रहे, एक प्रधान खड़ा होकर के कहते कि मंत्री जी ने कभी उसके विधायक प्रधानी से, मंत्री जी ने कभी उसके कोटेदारी से, मंत्री जी ने उसके किसी काम से अगर एक कप चाय पी लिया हो तो मंत्री जी चुनाव मैदान छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए मैं कहना था मैं तो कभी नहीं छुड़ाता था, जो मेरे पास पैरवी में आता था तो मुझसे किराया भाड़ा भी लेता था, मेरा ही खाता था तो दे के नहीं जाता था। इसलिए हमारा आपसे कहना चाहते हैं प्रधान हो चाहे क्षेत्र पंचायत सदस्य हो चाहे जो भी हो, सारे लोगों से हमारी गुजारिश है कि सारे लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग अगर आजाद होकर के अपना काम करना चाहते हैं, अगर आजाद होकर जनता की सेवा करना चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी हाथी निशान के सामने वोट लगाएंगे, राजकिशोर सिंह का समर्थन करेंगे। और हमको लगता है सम्मानित साथियों चुनाव बहुत करीब है, हो सकता है एक बार मुलाकात हो चुनाव में इस तरीके से, लेकिन आज हम आपको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि लोगों ने कहा, क्योंकि मैं इधर तो आया है 2-3-4 दिन से, लोगों ने कहा मंत्री जी परशुरामपुर में से आप कार्यालय का उद्घाटन करेंगे और परशुरामपुर में हम जानते हैं 1000-2000 आदमी जुटेंगे, लेकिन आज इतने बड़े पैमाने पर आप लोग आएंगे मुझे भरोसा नहीं था, लेकिन इतना तो आपने साबित ही कर दिया कि परशुरामपुर की धरती
जिस तरीके से परशुरामपुर की धरती को माथे से मैं लगाता हूँ, परशुरामपुर की धरती उसी तरीके से खरा उतरने का काम करती है। वाकई आपके अंदर जज्बात है, मर्दानगी है। इस मर्दानगी और जज्बात को सलाम करते हैं और विश्वास दिलाते हैं आपकी मर्दानगी और जज्बात को विश्वास दिलाते हैं कि अगर परशुरामपुर को हिंदुस्तान के नक्शे कदम पे न रख दिया तो राजकिशोर सर को वोट बनवा दीजिएगा। केवल नौजवानों थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार आप लोग करिए, थोड़े समय का इंतजार करिए। राजकिशोर सिंह को अभी आप जानते नहीं, इस हिंदुस्तान में किसी की माँ दूध नहीं पिलाई है। मैं मन से कहता हूँ कि राजकिशोर सिंह से बड़ा कलेजा इस हिंदुस्तान में किसी का नहीं होगा। इसलिए केवल राजकिशोर सिंह कभी मौत से डरते, क्योंकि मौत को बहुत करीब से देख के राजकिशोर सिंह आए हैं। इसलिए मैं कभी मौत से डरते न राजकिशोर सिंह के अंदर कोई प्रलोभन और लालच आती है। राजकिशोर सिंह का अगर वर्कर, राजकिशोर सिंह का साथी, राजकिशोर सिंह के माँ और बाप यही जमीन पे खड़े हैं। सारे लोग हमारे जितने बुजुर्ग हैं वो हमारे माँ बाप की तरीके से हैं। अगर इनको तकलीफ हो जाए तो मेरे जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं होता। विश्वास दिलाता हूँ परशुरामपुर के साथियों, हाथ जोड़ के निवेदन है, इतना बक्सा इस तरीके से अपनी बार मेरा भर दीजिए कि जब परशुरामपुर में हलू जिस दिन परशुरामपुर में हलू उस दिन को हराम बचा दूं परशुरामपुर में। इस तरीके से कार्यक्रम होता है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।